अब मैं आपसे ए लेवल्स के बारे में कि ए लेवल्स में ए स्टार्स कैसे लें। अच्छा, अब ए लेवल जो होता है ना, ये थोड़ा ओ लेवल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ओ लेवल्स में होते हैं 8 सब्जेक्ट्स और ओ लेवल्स में 8 सब्जेक्ट्स और ए लेवल्स में कंपल्सरी 3 सब्जेक्ट्स हैं ऑफ योर ओन चॉइस। और बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे अगर आप रखना चाहें, आप समझते हैं कि मैं इतना अहल हूं, मैं ओ लेवल्स का बहुत बड़ा टार्जन था और अब मैं ए लेवल्स के अंदर जो है वो 10 सब्जेक्ट्स ले लूंगा, तो बेशक रखिए। जो अब मैं कंपैरिजन अगर क्रिएट कर दूंगा आपके लिए, तो ये आई थिंक ये बड़ा जरूरी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कंपैरिजन ये है कि ओ ए लेवल का एक सब्जेक्ट ओ लेवल के 5 या 4 सब्जेक्ट्स के बराबर होता है। ये एक हकीकत है। और यानी आप 3 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर करने में आपको इतना यानी ताकत जान लग जाएगी कि आप चौथे सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे भी नहीं। और वही नजर आता है कि जब रिजल्ट आते हैं, तो जब तो कंप्लीट रिजल्ट आता है A2 का, तो वो 4 स्टार्स नजर नहीं आते। अगर किसी ने चौथा सब्जेक्ट मिसाल के तौर पे मैथ्स लिया हुआ है, फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है, बायो लिया हुआ है, तो अब यकीनन ऐसा ही होता है 100% या 99 आप कह लें 99.1% या 99%। तो उसमें क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट्स में ही 3 स्टार होंगे और चौथे में कुछ भी अता पता नहीं होगा, यानी ए है या बी है, मोस्टली बी हो जाता है। तो ये रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो लोग ये समझते हैं ना, कि जो लोग अगर ये समझते हैं, मैं वैसे तो हर बंदे की अपनी एक उसकी सोच होती है कि मैं इस चीज में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। अगर एक बच्चा मेडिकल कर रहा होता है ए लेवल्स का, तो वो बायो लेता है, केमिस्ट्री लेता है, फिजिक्स लेता है और साथ ही मैथ्स लेता है। लेकिन मैथ्स लेता क्यों है? उसकी वजह ये नहीं होती कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, या मैथ्स में अगर कोई ओ लेवल में स्टार होता है, ए भी होता है, तो वो मैथ्स जरूर लेता है कि अगर मेरा बायोलॉजी के अंदर यानी मेडिकल के अंदर मेरा दाखिला नहीं होता, तो कम से कम इंजीनियरिंग में तो हो जाए। फिर तो आप श्योर ही नहीं है अपने मकसद के लिए, ना आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ना आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप किसी एक जो फील्ड है उसके साथ आप इंक्लाइंड ही नहीं है, आपका वो ड्रीम ही नहीं है, एम ही नहीं है, तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी प्रोफेशन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते जब विजन क्लियर नहीं है। यू हैव टू बी अ विजनरी इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल। और इसमें एक मजे की बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि ए लेवल्स ओ लेवल्स जब बच्चे करके आते हैं ना, तो ए स्टार्स नहीं होते, और स्टार्स। और फौरन ही जब ए लेवल का मिड टर्म आता है, पहले बड़े खुश हो रहे होते हैं, नाउ वी हैव ग्रोन अप और नाउ देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, तो बड़े खुश हैं। और बस अब ये है कि को करिकुलर एक्टिविटी ज्यादा हो गई, स्टडी टाइम कम हो गया, क्योंकि अब तो रिलैक्स है भाई, हमने तो 8 सब्जेक्टों के अंदर 8 स्टार लिए थे और ए लेवल्स का तो कुछ भी, ये तो हलवा है। तो ए लेवल्स लेकिन जब रगड़ा देता है ना, वो देता है मिड टर्म के अंदर। आपको मिड टर्म्स में अपनी असलियत पता चलती है जब आप अमूमन हर पेपर के अंदर, हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी, या वो बिजनेस डिपार्टमेंट का हो, या वो इंजीनियरिंग का हो, या वो मेडिकल का हो, आप तो तीनों में ना आपको पता चलता है कि ओहो ये तो हम फेल हो गए, हाँ मैं तो 8 स्टार, मेरे तो 8 स्टार, मैं तो स्टार्स लेके आया हूं और यहाँ आके तो मैं फेल हो गया। वो एक आपको फिर एक धचका लगता है, जिससे फिर आप थोड़ा सा स्टडी की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी भी बड़े लोग जो होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी भाई मॉक्स के बाद पढ़ेंगे, मॉक्स के बाद पढ़ेंगे। ये बहुत सवाल वो होते हैं बच्चों के अपने अपने क्या कहते हैं, एक अपनी पढ़ने का स्टाइल है। ये पढ़ने का स्टाइल आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकता। बेशक आपको पहले साल में A1 में आपकी जो स्ट्रेटेजी है मॉक के बाद पढ़ने की, हो सकता है यकीनन, और मैंने तजर्बा है, मेरे अपने क्लास फेलोज हैं, मेरे अपने स्कूल मेट्स हैं, मुझे इस चीज का पता है, इल्म है कि हो सकता है, और मैंने देखा है कि पहले जो ये स्ट्रेटेजी है A1 में तो कामयाब होगी, लेकिन A2 में कामयाब भी होती। जब A1 में आपके आ जाएंगे कितने, आपके 3 है ना सब्जेक्ट, अगर वो सॉरी 3 पेपर है, तो एक ओवरऑल ग्रेड बनता है। मिसाल के तौर पे अगर पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, अब एक में A आ गया, 2 में B आ गया, ओवरऑल आपका आ गया B, तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, A1 बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, कोई A स्टार नहीं होगा पहले साल में, तो आपका B आ गया। या अगर मिसाल के तौर पे आपका हुआ रिजल्ट ये A और B और आपका ओवरऑल आ गया A, आप कहेंगे मेरे तो हरे निहारे निकल आए, मैंने तो A ले लिया और मैंने तो मॉक्स के बाद पढ़ा था और मैंने तो इतनी कोई खास मेहनत भी नहीं की और मैं तो ज्यादातर अय्याशियों की तरफ ही था और वो खेल कूद की तरफ था। तो आपने कहा कि ये तो हो गया, अब लिहाजा A2 भी हो जाएगा। लेकिन A2 में जो रिजल्ट होगा ना, वो क्या कहते हैं कि बंदे की जमीन जो है ना, पांव तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि उसमें जब आप देखेंगे कि मेरे तो A B और अब मेरा B है ओवरऑल, क्योंकि उसमें पेपर 4 भी है और पेपर 5 भी है। तो वो जब सारे डलेंगे ना, किसी पेपर 4 में C आ गया, पेपर 5 में आपका B आ गया, तो कितने बन गए, वही आपको ओवरऑल B बन गया। क्योंकि जो A और B भी लिए थे वो लोएस्ट मार्जिन पे लिए थे, यानी लोएस्ट क्या कहते हैं लाइन पे लिए थे आपने, तो उससे भी फिर क्या हुआ, ओवरऑल C या B बन गया। तो आप शौक में आ गए, बस फिर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ, जो एम्स थे, जो वहां थे कि मैं वहां चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, फलानी जगह एक्सेप्टेंस, यहाँ एक्सेप्टेंस, बाहर एक्सेप्टेंस, पाकिस्तान एक्सेप्टेंस, या पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम देके, तो वो आपकी जाहिर सी बात है A2 में नहीं रिजल्ट आया, तो फिर आगे क्या एंट्री टेस्ट, क्या मतलब किस अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो अब मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। अब जो मेन जो मेरा मुद्दा है, जो मेरी बात है, वो ये है कि A स्टार कैसे लिया जाए, A लेवल्स के अंदर कैसे पढ़ा जाए। ये मैंने बता दिया कि A स्टार क्यों नहीं आते उन बच्चों के जो O लेवल्स में A स्टार्स लेते भी हैं, उनके भी नहीं आते। लेकिन क्यों नहीं आते वो मैंने आपको बता दिया। और अब मैं बताऊंगा कि जो पढ़ने वाले हैं, जो पहले दिन से जिनका माइंड क्लियर है, दैट वी हैव टू स्कोर, दैट वी हैव टू अचीव, दैट वी डोंट हैव टू सिट आइडली, वो लोग कौन, वो मैं बताता हूं कैसे A स्टार लेंगे। सबसे पहले स्कूल रेगुलर होना चाहिए। ये जो चीजें ना कि मैं 2 दिन आए नहीं, तीसरे दिन कभी गायब है, कभी क्लास, कभी स्कूल आ रहे हैं क्लास नहीं ले रहे,
तो ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लें, बाद में टीचर से दोबारा क्लासेस ले लें, 3 दफा ले लें, किसी और फलाने टीचर की क्लास में बैठ जाएं, यानी अगले दिन आके उसी टॉपिक की जो टीचर है जो किसी उसमें पढ़ा रहे हो A लेवल में, उसी की क्लास में आप जाके बैठ जाएं, आके वो लेक्चर में कंप्लीट है। एक ही टीचर से पढ़ना है जनाब, आपने एक ही टीचर से। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपने एक ही टीचर रखना है पूरे 2 साल के लिए, और आपने पहले अच्छी तरह चूज करना है उसको, टीचर को, और टीचर चूज करने के बाद जो है वो आपने उसी के साथ लगे रहना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। आपने टीचर तब्दील नहीं करना, चाहे वो अच्छा है बुरा है। ये वो उन लोगों का बता रहा हूँ जो न्यू कमर्स है ना, यानी कि मिसाल न्यू कमर्स से मुराद नहीं है कि जिनको बिल्कुल भी कोई पता नहीं है, जिसने पूछा भी नहीं है ना किसी एल्डर से, या जो क्या कहते हैं जो सीनियर A2 के, तो वो चूज कर लेते हैं। और अगर आपने कर लिया, आपने एक हफ्ता गुजर गया, तो उसके बाद टीचर्स आपने नहीं बदलने, उसी के साथ स्टिक करना है टीचर के साथ। अब आपने रेगुलर क्लास लेनी है, और रेगुलर ही आपने जो है वो टीचर की, स्कूल तो आना है, क्लास भी रेगुलरली लेनी है और अटेंटिवली लेनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अब दूसरी बात, पास पेपर्स की, मैंने पहले एक O लेवल्स की वीडियो में ये बताया था कि पास पेपर्स आर द की टू सक्सेस। पास पेपर्स वुड गिव यू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें मैं एक जो चीज ऐड करूंगा वो ये कि प्रैक्टिस पास पेपर्स है, मार्क स्कीम, और फिर उसके बाद आपने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी है। मार्क्स स्कीम, क्योंकि अगर O लेवल में A स्टार लेके आए हैं तो ये इसका मतलब है कि मार्क्स स्कीम बच्चे को पढ़ना आती है, और हो सकता है कि A स्टार नहीं हो लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट शायद ना पढ़ी हो, तो एग्जामिनर रिपोर्ट A लेवल में तो लाजमी पढ़नी है। और ऐड करूंगा एक और चीज, वो ये जो O लेवल की वीडियो में नहीं थी, वो ये कि सैंपल आंसर्स जो मिलते हैं CI की तरफ से, वो भी आपने, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है जिसका भी उन्होंने दिया है, वो भी आपने आंसर पढ़ना है, टैली करना है अपने आंसर्स के साथ, कि भाई एग्जामिनर ने अगर 3 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 5 दिए हैं, तो भाई क्यों दिए हैं? पेपर 4 में तो 5 आउट ऑफ 5 के भी क्वेश्चन होते हैं, नंबर्स के होते हैं, तो अगर उसने दिए हैं तो क्यों दिए हैं? मैथ्स के अगर उसने 7 में 7 नंबर दिए हैं किसी स्टूडेंट को, तो वो क्यों दिए हैं, कैसे दिए हैं, और मेरे क्यों नहीं टीचर ने दिए? तो ये चीज आपने टैली करनी है। और अगर आप पहले तो वो अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप टैली करेंगे ना कि मेरे नंबर क्यों नहीं इतने बन रहे, और उसने कैसे तरतीब दिया है उस आंसर को अपने। अच्छा, अब एक और बात, और आपने जहां पे मार्किंग स्कीम भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करनी, आपका एग्जामिनर रिपोर्ट तो वो एक वैसे ही आपको नॉलेज देनी होती है, और एग्जाम मेन है वो तो क्रक्स है, आप अगर अचीव करना चाहते हैं हायर ग्रेड, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब में, वो भी ये नहीं कि आप सारा दिन जो है वो 2.5 घंटे बैठ गए और 2.5 घंटे की पूरी वीडियो देखनी आपने पहले, और उससे वीडियो देखने से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, कोई चीज क्लियर नहीं होनी। जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, मिसाल के तौर पे 2018 का आपने मई जून का पेपर किया है, और आप जो है वो उसमें क्या कहते हैं, आपने उसको चेक किया है, आपने उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ी है, आपने पेपर किया है ऑन टाइम, आपने मार्क्स स्कीम पढ़ी है, एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है, और तीसरी चीज आप क्या करेंगे पढ़ने के बाद, आप अभी भी अपने आप को जहां आपने डिफिकल्टी निकाली है कि 0 आपको नंबर मिले ना, नंबर आपने जहां कटाए हैं अपने, उसकी फिर वीडियो भी देखनी है, और जब वीडियो भी देखेंगे ना तब जाके क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होंगे और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनेंगे। और अब मैं लास्ट उन बच्चों के लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल है ना, इसको लाइट नहीं लेना। एक बात, ये सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, जो मेडिकल यानी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बल्कि आप तो इंजीनियरिंग भी, क्योंकि वो फिजिक्स जो है वो लेंगे, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के स्टूडेंट्स के लिए जो A लेवल्स में ये 3 सब्जेक्ट्स लेंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट समझते हैं ये किसी दिन लैब आएंगे और फिर लैब के टीचर को कहेंगे कि आप बस मेरी अटेंडेंस लगा दें और मैं जो हूँ वो अपनी गेम खेलने जा रहा हूँ, गेम्स खेलने जा रहा हूँ, मेरी कोई इस खेल में, वॉलीबॉल में कोई इस खेल में सिलेक्शन है, क्रिकेट में कोई इधर है, किसी चीज़ ने काम नहीं आना, सिर्फ प्रैक्टिकल क्लास ने काम आना है। तो प्रैक्टिकल क्लास जो है ना वो आपने अपनी ऑन टाइम लेनी है और उसी वक्त लेनी है, क्योंकि उसी वक्त टीचर अवेलेबल भी होगा और आप उसमें अच्छी तरह समझ सकते हैं। एज अ ग्रुप में आपको बहुत चीजें समझ आती हैं जब आप एज अ ग्रुप काम करते हैं, क्योंकि हर बंदे की ये नहीं होता कि अगर आप छोड़ के चले गए ना, एक हफ्ते के लिए एक ही जो है वो तैयार होगा, पेपर रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और उसी की जो है लैब जो है वो पूरी सेट की जाएगी, तो अगले हफ्ते वो सेटअप जो होगा वो हट जाता है। तो आपने क्या करना है, आप जब जाएंगे तो आप ये जब कहते हैं ना कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊँ या मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, टीचर से पूछेंगे अगर वेडनेसडे को आपकी प्रैक्टिकल क्लास है तो आपने कहा मैं फ्राइडे को आके करूंगा, फ्राइडे को आपकी हिम्मत नहीं होगी, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप ना भी आए तो वो प्रैक्टिकल आपका रह जाएगा, तो आपने कुछ नहीं सीखा। तो प्रैक्टिकल जो है ना वो विद क्लास और उसी वक्त आपने लेना है। एक ही तो साल होता है तो आपको यकीनन वो लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप वो लें, कंप्लीट करें। और दूसरी चीज कि प्रैक्टिकल सिर्फ क्लास ही नहीं, क्लास के साथ तो एक क्लास होगी ना आपकी, अपनी जो जमात है उसके साथ एक क्लास होगी लैब की 2 घंटे की, उसके अलावा भी आपने फ्री टाइम में आके अपना लैब वर्क परफॉर्म करना है, तभी आपको अपरेटस और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज करना आएंगे, सीखेंगे आप, और तभी आप पेपर के अंदर विद कॉन्फिडेंस जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात लेबोरेटरी से जो प्रैक्टिकल पेपर से रिलेटेड है वो ये
कि आपने रीडिंग और इतनी, जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, मुझे तो जब मैं इतनी प्रैक्टिस करता था और मैं तो अपने लैब के बाद, लैब की क्लास अलग लेता था और उसके बाद क्वेश्चन पेपर सबमिट कराता था, जो लैब के अटेंडेंट्स होते थे उनको कहता था कि आप ये वाला पेपर निकाल के रखिएगा, इनको प्रिपेयर करिएगा और मैं आके ये परफॉर्म करके रीडिंग्स लेके चला जाऊंगा, घर जाके फिर पूरा कंप्लीट करके जाता था और टीचर को दिखाता था कि ये मैंने पूरा पेपर किया, कंप्लीट किया प्रैक्टिकल का, इसमें मुझे कितने नंबर मिलेंगे, आप मेरी प्रॉब्लम्स यानी निकालें, देखें, बताएं मुझे कहाँ गलतियां की हैं। तब जाके मैं इतना परफेक्ट हुआ था। और एक और चीज भी इसमें ऐड करूंगा कि प्रैक्टिकल में आपने सिर्फ रीडिंग्स लेनी है उस वक्त, वो लगा के, यानी कि वो जब सेटअप होगा तो रीडिंग्स लेनी, बाकी काम आप घर जाके भी अपना प्रैक्टिकल का हल कर सकते हैं और वही फिर आपको जो है वो उसकी भी एग्जामिनर रिपोर्ट और उसकी भी मार्किंग स्कीम आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसको देखेंगे कि एग्जामिनर रिपोर्ट चाह क्या रहा है मुझसे, यानी एग्जामिनर क्या चाह रहा है, तो वो चीज आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे वही आपकी हैबिट डेवलप होगी और वही फिर आपको अच्छे ग्रेड की तरफ लेके जाएगा। और प्रैक्टिकल्स जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। वजह उनकी पता है क्या है, जब और इतने बड़े ये सेटबैक देते हैं ना बच्चों के लिए ना, ये तबाही भी है, क्योंकि और ये लाइक बच्चों के लिए भी, क्योंकि जब आपने ए लिया हुआ है, पेपर 1 में ए है, पेपर 2 में ए है, पेपर 3 में डी है, यू है, ई है, सारा ओवरऑल ग्रेड कितने पे आ गया, सी या बी पे या सी पे, एक यू की वजह से, एक ई और एक डी। यानी बच्चे ने पेपर 1 पेपर 2 ए और पेपर 3 यू, क्यों? प्रैक्टिकल हैंडल ही नहीं कर पाया, घबराहट और कोई प्रॉब्लम्स हो गई, एकदम ऐसा कोई सर्किट आ गया, बस उसने कहा कि टाइम भी जाया हो गया, हक्का बक्का हो गया, हाथ पांव कांपने लग गए, कुछ ना कर सके। तो वो एक पेपर जो होता है उसका एक अलग ही प्रेशर होता है। और जिस तरह बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, इनके बहुत प्रेशर है। जैसे आप फिजिक्स का है, वो सर्किट ऐसा आ गया कि भाई वो तो अब हो ही नहीं, तो फिर रीडिंग्स गलत होने लगी, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी, वहां टाइम खत्म हो रहा है, वो पूरा का पेपर जो है ना वो जाया हो जाता है। तो उसमें प्रैक्टिस और अपने टाइमर लगा के प्रैक्टिकल करना है, स्पेशली बायो का और केमिस्ट्री का भी, जो गैसेस वाले होते हैं, जो कि कौन सी गैस है क्या है, तो ये आयंस को डिटेक्ट करने वाले, तो उसमें तो टाइमर लगा के आप करेंगे, क्योंकि कभी कभार केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन होते हैं तो वो 2 घंटे में सॉल्व नहीं होते, हमेशा रह जाते हैं। तो ये एक आपके नंबर बहुत जल्दी से, तेजी से गिराते हैं। और एक बस आखिरी बात थी कि इसमें आपको अपना जो विजन है ना, वो आपने क्लियर रखना है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को लिया है तो मैं इस सब्जेक्ट के साथ वफा भी करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट के साथ लगन से काम भी करूंगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को एज अ टेम्परेरी सब्जेक्ट लेते हैं तो ए लेवल्स में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। टेम्परेरी सब्जेक्ट की कोई सवाल ही नहीं है कि भाई ये मैं सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि अगर मेरा ये ना हुआ तो भाई ये ऐसा कुछ भी ए लेवल्स में नहीं है टेम्परेरीली। या फिर आप कहें कि इसको मैं इसको नॉट कंपल्सरी, लेकिन मैं अपने शौकिया रख लेता हूं, तो उससे आपका क्या हो सकता है, आप ये कहें कभी ए स्टार आप उसमें नहीं रह सकते, क्योंकि आप अपना फुल टाइम और लगन से उसके लिए काम ही नहीं करेंगे। और ए लेवल्स में सब्जेक्ट के लिए तन मन धन लगाना ना बहुत बहुत जरूरी है, नागुज़ीर है। थैंक यू।